गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में एक नए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विषय है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। चूँकि यह पूरी की पूरी नीति आर्थिक तत्व से प्रभावित है, अर्थात उदारीकरण के नवीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भूमंडलीकरण की बात हो रही है, अलग अलग आर्थिक मंच बन रहे हैं, ऐसे में चीन से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के द्वारा पी.वी. नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इस नीति को अख्तियार किया गया। नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस नीति को आगे बढ़ाया और वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने भी नवंबर 2014 से इस नीति को बढ़ाया आगे और इसको नाम दिया कि भारत के पूर्व में रहने वाले देशों के साथ में पूर्व में काम करो नीति को आगे बढ़ाया है। यह घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2014 में म्यांमार में शिखर बैठक के दौरान की गई थी। 26 जनवरी 2018 को आसियान देशों के सदस्य राज्य भारत में उपस्थित हुए, जिसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। 1990 के बाद भारत इस क्षेत्र से जुड़ता चला गया और जुड़ने के साथ साथ ही आर्थिक गठबंधन को भी मजबूती प्रदान करने के प्रयास जारी किए। 30 नवंबर 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 सूत्री समझौता आसियान के समूह के साथ किया, जिसमें शांति, सहयोग, विकास व आतंकवाद का विरोध करने के लिए भारत इन सदस्य राज्यों के साथ में मिलकर कार्य करेगा, ऐसा समझौता निश्चित किया गया। इस प्रकार 1990 के दशक से पूर्व की ओर देखो नीति का प्रारंभ जो हुआ, इसका अर्थ है कि भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह नीति जिसके तहत भारत पूर्वी एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूती प्रदान करता है। पूर्वी देश के तहत चीन, जापान, हांगकांग, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और मकाऊ। इसके साथ साथ भारत ने एक बिम्स्टेक नामक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था का भी निर्माण किया, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड समूहीकृत हुए। इसी के साथ साथ कंबोडिया, लाओस और वियतनाम भी इसमें बाद में शामिल हो गए और सभी राष्ट्र सहयोगी रूप से पारस्परिक दूरियों को, जो कुछ विशेष मुद्दे हैं, उन मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए, मानवता के विकास के लिए एक सहयोगी गठबंधन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अब इस नीति की अगर हम विशेषताओं को दृष्टिपात करें तो निम्न प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला, आर्थिक क्षेत्रीय विकास। संबंधित राज्यों ने क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सुदृढ़ीकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पारस्परिक वस्तु विनिमय के माध्यम से, पारस्परिक करेंसी ऋण अदा देने के माध्यम से और इसके अतिरिक्त मानवीय गतिविधियों को भी खुलापन देने की कोशिश की जाने लगी। दूसरा है सामरिक सुरक्षा नीति। सभी राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सामरिक सुरक्षा नीति को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश में हस्तक्षेप न करे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह क्षेत्र सुरक्षित रहे। तीसरा है आतंकवाद विरोध नीति,
क्योंकि आतंकवाद विश्व स्तर की बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इन समूहीकृत राज्यों में विशेष रूप से आतंकवाद एक धर्म विशेष से प्रभावित होकर नकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई भी देश अकेला नहीं लड़ सकता। इसलिए इन छोटे छोटे देशों ने अपने समूह को सुदृढ़ करके आतंकवाद से एक साथ जुड़कर लड़ने की कोशिश आरंभ करने की नीति को बनाने का प्रयास किया है। एक और जो बिंदु है, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की नीति। सभी राज्य सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से, चाहे वह सांस्कृतिक दलों के आने जाने से है, चाहे फिल्म के माध्यम से है, चाहे वह वस्त्र विनिमय या फैशन आदि से, या फिर पर्यटन स्थलों के विकास के संदर्भ में, सभी राज्य मिलकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में जब यह व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर से सभी राज्य एक दूसरे के प्रति संशय को खत्म कर रहे हैं और सभी की मानवता आगे विकसित हो रही है। इसी को कहा जाता है भारत की पूर्व की ओर देखने की नीति। धन्यवाद।